रिकॉर्ड कर देना सर. Okay, fine. So we left here position of the images for the concave mirror and position of the image for the convex mirror. Last class में काफी कुछ डिस्कस कर दिया था. Let's start from the beginning again, क्योंकि आज यही टॉपिक खत्म करना है and the chapter will be over. So you have the formula 1 upon v plus 1 upon u 1 upon f. अगर रियल ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होगा तो u की वैल्यू -x आ जाएगी. क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो मैंने -f0 पुट कर लिया. इसका मतलब नाउ x एंड f0 आर द पॉजिटिव वेरिएबल्स, और सॉरी f0 इज द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सो x इज अ पॉजिटिव वेरिएबल. सो इसको सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा f0 x अपॉन f0 माइनस x, और मैग्नीफिकेशन होता है -v/u. सो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -v/u की वैल्यू -x हो जाएगी. सो इट विल बी f0 अपॉन f0 माइनस x. सो फ्रॉम दिस formula you can see what is the value of v and you can see what is the value of the magnification. I can clearly see that जब तक f0 x से बड़ा है v की वैल्यू पॉजिटिव है. v की वैल्यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि मिरर के पीछे होगी, और जब f0 x से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव है. और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी. और मैंने एक दूसरा तरीका बता दिया था, जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है फॉर द रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल. ओके, और जब f0 x से छोटा है तो v नेगेटिव होगा. v नेगेटिव होगा, मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव होगा. तो मैंने बोल दिया जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है. सो if we remember just this simple result, you can solve all the problems of the mirror. So we come to this part. Very interesting. When x is infinity, तो अगर x को इन्फिनिटी पुट कर लेंगे तो v की वैल्यू पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाती है, -f0 आ जाती है. दैट इज एट द फोकस. फोकस जो है वो -f0 है. तो यहाँ पे तुम देखो दोनों, एक रे तो तुमने पैरेलल टू जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाई होती ना तो वो फोकस से पास होती, और मैंने पैरेलल रेस बनाई है बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो मैंने बनाया था जो वो रेस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, फोकल प्लेन में इंटरसेक्ट करती है. सो व्हाट वी सी हियर इज जो भी इन्फिनिटी पॉइंट था दूर कहीं पे, यहाँ पे जैसे मेरा ये एरो अगर तुम्हारे को दिख रहा हो तो वो रेस जो इंटरसेक्ट करी वो आई पे इंटरसेक्ट करिए, which is basically the point lying in the focal plane. If you see x to infinity, if I put x infinity in the magnification formula, then m comes out to be 0. So we say that the image is real, inverted, and magnification is nearly 0 because x is tending to infinity. So we say that the image is highly diminished. या यूं बोल दो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज बनेगी, सीधी सी बात है. Now as your x object starts moving from infinity, that is -infinity to center of the curvature, which is -twice f0. So जब तक ऑब्जेक्ट -infinity और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है, the image will move from focus to center of curvature. Okay, so when the object is beyond center of curvature somewhere here in the line 2, you can see that the image is between center of curvature and focus. Is this okay, or should I draw it on the mobile and explain you? Mudit? Sir, it's okay, sir. Okay, fine. Okay. कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आया तो just tell me कि सर समझ में नहीं आ रहा है. Okay. As soon as the object reaches the center of the curvature, the image also reaches the center of the curvature, and the magnification, अगर तुम x की वैल्यू को twice f0 पुट कर लोगे तो magnification -1 आ जाएगा. Magnification -1 means height of the image is negative of the height of the object. So what you see here is image simply twice f0 पे बन रही है, inverted है क्योंकि -1 है, और equal in size बन रही है. Now when the object moves from center of curvature to focus, the image moves from center of curvature towards
minus infinity. Now because your u is less and v is greater, तो मैग्निफिकेशन में जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज बनेगी. As soon as you move your object beyond focus towards the pole, now x is less than f naught and you see v will be positive. क्योंकि v पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब जो इमेज होगी वो बियॉन्ड पोल मूव हो जाएगी, रियल इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, सॉरी वर्चुअल इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी या और इरेक्ट बनेगी. So let me discuss the position of the object at the focus. V is equal to f naught x upon f naught minus x. So if I say x is equal to f naught plus delta f, where delta f is tending to 0. Huh? X is equal to f naught plus delta f. तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v की वैल्यू जाएगी f naught plus delta f upon f naught minus f naught plus delta f is minus delta f. This v will be equal to, because f naught is tending to 0, f naught square minus f naught square upon delta f. अगर डेल्टा एफ टेंडिंग टू 0 है तो v is tending to minus infinity. Is this clear to everyone? Is this point clear to everyone? जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आ रहा है, इमेज फोकस से माइनस इन्फिनिटी तरफ मूव हो रही है, और एट द पॉइंट, मतलब जैसे ये अपना मिरर है ना, और ये अपना फोकस है. जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है इस एफ की तरफ, तो इमेज किस तरफ मूव हो रही है? माइनस इन्फिनिटी तरफ. मैंने एफ की वैल्यू क्या पुट की थी अभी? एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ, क्योंकि एफ नॉट मेरा पॉजिटिव नंबर है. मैं ऑलरेडी फोकल लेंथ को नेगेटिव ले चुका हूँ माइनस एफ नॉट के टर्म में. तो जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इस बिल्कुल नियर टू एफ नॉट आ रहा है, इमेज कहाँ पे बन रही है? माइनस इन्फिनिटी पे. नाउ लेट मी अगेन राइट दिस. v is equal to f naught x upon f naught minus x, and now x is equal to f naught minus delta f. यानी अब ऑब्जेक्ट ने फोकस को जस्ट क्रॉस किया है और पोल की तरफ आ गया है. अभी ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ था, अब क्रॉस करके पोल की तरफ आ गया. सो नाउ व्हाट इज इक्वल टू v? v is equal to v f naught minus delta f divided by delta f, which is equal to f naught square upon delta f. And in the limit delta f tending to 0, this will be, v will become plus infinity. That means अगर मैं वापस से वो फॉर्मूला, ये फिगर बताऊं तुम्हारे को, और अगर ये मेरा f नॉट है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, मेरी इमेज इधर शिफ्ट हो गई. जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ पे थी. क्लियरली गेटिंग इट? मैथ्स के स्टूडेंट के टर्म में अगर मैं बोलूं फंक्शन के टर्म में, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि f इज एफ नॉट पे जो वैल्यू है ना वो इक्वल नहीं आ रही है. एफ नॉट माइनस डेल्टा एफ पे v की वैल्यू जो है, सॉरी एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ पे v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी आ रही है,
और एफ नॉट माइनस डेल्टा एफ पे वी की वैल्यू प्लस इंफिनिटी आ रही है, यानी फोकस इज द ट्रांजिशन पॉइंट जहां पे इमेज सीधी माइनस इंफिनिटी जंप करके कहां पे चलेगी, प्लस इंफिनिटी पे। क्लियर? और अब जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ मूव करेगा, इमेज प्लस इंफिनिटी से पोल की तरफ मूव करेगी, और जब ऑब्जेक्ट पोल पे आ जाएगा तो मैग्निफिकेशन वापस से 1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज नियरली सेम हो जाएगी। सॉरी, गलत बोल गया क्या मैं? ओके, क्लियर हो गया ये? जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन -1 है, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम है, बट इमेज इन्वर्टेड है, रियल इमेज है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट पोल पे पहुंच गया, यानी एक्स की वैल्यू 0 हो गई, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम हो गई है, लेकिन मैग्निफिकेशन इस बार 1 है, -1 नहीं है। दैट इज द इमेज इज इरेक्ट, यानी कि इमेज वर्चुअल बनी है। इज दिस क्लियर? सो व्हाट वी सी, हाँ, okay, so in the nutshell you memorize it. For the concave mirror, when the object lies between minus infinity and focus, the image is always real, it is always inverted, okay, but it can either be diminished or it can be enlarged. दोनों पॉसिबिलिटीज है, हाँ, मैग्निफाइड भी हो सकती है और डिमिनिश्ड भी हो सकती है साइज में इमेज। बट व्हेन द इमेज मूव्स फ्रॉम फोकस टू पोल, the image is always virtual, erect and magnified. तो ये तुम्हारे को हमेशा याद रखना होगा कि जब सवाल आते हैं ना, when the question says the image is erect, the image is virtual, the image is magnified, the image is diminished, it gives you a hint कि किस तरह का मिरर या किस तरह का लेंस हो सकता है, and it helps you eliminate many of the possibilities, और आंसर बहुत इजीली हो जाएगा। अगर तुम फॉर्मूले से डिराइव करने की कोशिश करोगे बार बार तो बहुत लंबा जाता है सवाल सॉल्व करना। If we come to the convex mirror, it's very easy. U is -x and F is F0, क्योंकि convex mirror का focal length positive होता है, it gives me V is F0 x upon F0 plus x. Now you see that for all the values of x, V is always positive, and you see that for all the values of x, M is also positive, always positive, but M is always less than 1, and V is always positive. It clearly tells that the image will always be virtual, erect and diminished in size. I can say when the object is at infinity, the image is at focus. When the object is anywhere between minus infinity and pole, the image will always be between pole and focus. So image is always virtual, always erect and always smaller in size. Okay, so now you see, now you compare these two mirrors, concave mirror and convex mirror. You clearly see that concave mirror always form virtual, erect and diminished image, whereas concave mirror may form virtual and erect image. Okay, but for the concave mirror, the virtual and erect image is always bigger in size, whereas for the convex mirror, the virtual and erect image is always smaller in size. Okay, so if the question is only limited to the mirror part, no lens is right now, अभी तक हमने लेंस को स्टडी नहीं किया, अगर लेंस का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मिरर का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि रियल इमेज बन रही है फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, ओके, रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज बन रही है तो कॉन्वेक्स मिरर का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सो तुम लोगों ने आउटवर्डली कॉन्वेक्स मिरर को रिजेक्ट करके आंसर बोल दिया कॉनकेव मिरर। इफ द क्वेश्चन सेज द इमेज इज वर्चुअल, अब दोनों पॉसिबिलिटीज है, कॉनकेव मिरर भी पॉसिबल है और कॉन्वेक्स मिरर भी पॉसिबल है। बट इफ द क्वेश्चन सेज द वर्चुअल इमेज इज
डिमिनिश्ड इन साइज, तो तुम्हें पता चल गया वो कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर वो बोल दे द वर्चुअल इमेज इज मैग्नीफाइड, मतलब लार्जर, then you can clearly say it's a concave mirror. So if you remember this, convex mirror will never form the real image. तो रियल इमेज बनते ही कॉन्वेक्स मिरर पिक्चर से बाहर हो गया। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर भी बनाएगा, कॉन्केव मिरर भी बनाएगा, as soon as you are given the magnification. If the magnification is less than 1, it will always be convex mirror, and if the magnification is greater than 1, it will always be the concave mirror. Is this clear? शुभम, यस सर। समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से? यस सर। मिसबा, यस सर। बातें तो नहीं चल रही है? नो सर। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर, एंड अब जो बचा है वो बहुत क्या बोलते हैं, याद रखने वाली बातें बची हुई है खाली। Solve this question, solve examples on the sheet. We'll find out some time and see how we can solve the question. Okay, there's another formula of Newton's formula. अपना मिरर का जो फॉर्मूला है ना, वो है 1/v plus 1/u is equal to 1/f. Okay, so 1/v plus 1/u is equal to 1/f. अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात करूं जिसकी रियल इमेज बनेगी, तो u और v दोनों नेगेटिव होगा। देन लेट्स से u is equal to -x, v is equal to -y, and f is equal to -f0. We'll get 1/x plus 1/y is equal to 1/f0. Okay, now you see 1/x plus 1/y is equal to 1/f0. x and y are interchangeable. By looking at this, you cannot say कि u कौन सा है और v कौन सा है। u x भी हो सकता है, u की वैल्यू x भी हो सकती है, u की वैल्यू y भी हो सकती है। That is what I mean to say, that the position of the real image and the real object are interchangeable. The position of the real object and the real image are interchangeable. क्योंकि 1/x plus 1/y में x की वैल्यू u की वैल्यू को x पुट करोगे तो v की वैल्यू y आएगी, u की वैल्यू को y पुट करोगे तो u की वैल्यू v की वैल्यू x आ जाएगी। ओके, सो u and v are interchangeable, or the position of the image and the object are interchangeable only for the real image of the real object. Okay, so what is magnification? Magnification is -v/u. तो इस फॉर्मूले में अगर मेरा u -x है और v मेरा -y है, तो m1 क्या हो जाएगा, -v/u which will be -y/x, which is equal to height of the image 1 upon height of the object. और दूसरी टाइम अगर मैं पोजीशन को एक्सचेंज कर दूं तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा -x/y which is height of the image 2 upon height of the object. Okay, now m1 m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा। If I multiplied m1 m2 which is equal to 1, what I will get is m1 m2 is equal to 1 is height 1 of the image, height 2 of the image divided by height of the object का स्क्वायर,
If you solve it, you get height of the object is equal to square root of height 1, height 2. Height 1, height 2 are the height of the image. So what we get is height of the object is square root of I1 is square root of I2 when I1 and I2 are the height of the image. Okay, this formula is only valid when we get a real image for the real object where x and y are interchangeable. Okay. Zishan is late today. Next, again, this is homework for you. You people can derive it. If the distance of the object and the image is measured from focus, अभी तक हम distance कहाँ से measure कर रहे थे? पोल से measure कर रहे थे ना, और साइन कन्वेंशन के साथ measure कर रहे थे. अब हम पोल से measure ना करके distance of the object और distance of the image को हम कहाँ से measure करें? Focus से. So suppose कर लो object का distance focus से x0 है और image का distance focus से yi है. xo is the distance of the object, yi is the distance of the image. Then the relationship is xo multiplied by yi is equal to f square. This is left as an homework for you. तुम सब लोगों को होमवर्क करके मेरे को फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजना है. Okay, so this is again like हम लोगों ने जितना भी बात की अभी रियल ऑब्जेक्ट देखी है. So for the virtual object, convex mirror produces real magnified and erect image in front of the mirror if object distance is less than focal length. I am just giving you this result. तुम लोग सीधे उसी रिजल्ट में जाके u की वैल्यू को प्लस एक्सपोर्ट करके you can see what will be the value of v and you find out that convex mirror जो है ना वो virtual object के लिए real image बनाएगा और real image हमेशा mirror के सामने होती है. And for virtual object, concave mirror produces a real erect and diminished image in front of the mirror between pole and focus. Okay, तो ठीक है, वो तो हम लोगों को मालूम है कि अगर रियल इमेज की वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी देन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी. लास्ट टॉपिक एंड आवर दिस टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ओवर. वेलोसिटी ऑफ द इमेज. अगर मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखें और अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? इन द केस ऑफ द प्लेन मिरर इट वाज वेरी सिंपल है ना, क्योंकि जो रिलेशनशिप था ना वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज का मिरर के साथ वो लीनियर था. सो इट वाज वेरी इजी टू सॉल्व इट. Now the distance of the object from the distance of the image is not linear here. So we have three cases here. If the object is moving perpendicular to the principal axis, the object is moving along the principal axis, and the object is moving at an angle to with the principal axis. If the object is moving perpendicular to the principal axis, देखो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को ले लूं, अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को ले लूं, अगर सपोज को ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, वट एवर, if the object is moving like this, the image is moving like this, I can say that it's actually the distance of this point from the principal axis and the distance of the point from this principal axis. So it's basically, if the object is moving perpendicular to the principal axis, basically we're talking about the magnification of this object.
कि जो पॉइंट का जो मैग्निफिकेशन निकाला था ना अपन स्ट्रेट लाइन की, उसके मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं. सो द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज सेम एज द how the point how this image is getting magnified, यानी हाइट ऑफ द इमेज कैसे चेंज हो रही है. So if the object is moving perpendicular to the principal axis, what we are worried about, what we are concerned about is the height of the image, and we know that the height of the image upon height of the object, which is magnification, which is equal to minus v by u. So the height of the image is minus v by u, height of the object. Now what we want to find out? We want to find out the velocity of the image. That is how fast the image is increasing, size of the image is increasing. So we basically have to find out d by dt of height of the image. So differentiate this. This will give me the velocity of the image is minus v by u, velocity of the object. So remember this formula. Velocity of the image is minus v by u, velocity of the object. वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, हर बार तुम्हारे को डिफरेंशिएशन करके तुमसे हो जाएगा ये सवाल. For the students who are preparing for the NEET, you have to remember this result. एग्जाम में तुम्हारे को डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है. जेई वाले बच्चों के लिए तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है. तुम लोग तो इस रिजल्ट को बिल्कुल ऐसे याद रखोगे जैसे कि तुम्हारे को थाली में सजा के दिया गया है. ओके. So when the object is moving perpendicular to the principal, along the principal axis, it's now basically we are talking about the distance is changing from the pole. So 1 upon v plus 1 upon u 1 upon f. Differentiate this. Minus 1 upon v square dv by dt minus 1 upon u square du by dt is equal to 0. फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. सो dv by dt is equal to minus v square upon u square du by dt. Remember here, dv by dt is the velocity of the image and du by dt is the velocity of the object, because here u and v are the position of the object and the image. हाँ, u and v जो वेरिएबल अपन यूज करते हैं ये पोजीशन के लिए यूज करते हैं, इसीलिए du by dt जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और dv by dt जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज है. Now if you see here, dv by dt is equal to minus times something. We can always say that the velocity of the image and the velocity of the object are always opposite to each other. यानी कि जब ऑब्जेक्ट पोल की तरफ मूव करेगा, इमेज अवे फ्रॉम द पोल मूव करेगी, और जब ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द पोल मूव करेगा, इमेज टुवर्ड्स द पोल मूव करेगी. And when the object is moving at an angle with the principal axis, you resolve the components perpendicular to the principal axis and parallel to the principal axis, और ऊपर वाले दोनों रिजल्ट लगा लो, आंसर आ जाएगा. देखो जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करा था तो इमेज ऐसे मूव करी थी. ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज थी. अगर तुम्हें याद हो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f की तरफ आता है तो इमेज f से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, और जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ आता है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इनफिनिटी की तरफ जाती है. और जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करता है और ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ जाता है, इमेज प्लस इनफिनिटी से पोल की तरफ आती है. ये रिजल्ट तो तुम लोग ब्लाइंडली याद रख सकते हो. When the object is moving along the principal axis, the velocity of the image and the velocity of object are always opposite to each other. Okay, so regarding this velocity part of this chapter, conceptually कुछ भी नहीं है इसमें, खाली 2-3 सवाल तुम लोग सॉल्व करोगे और तुम्हें इसका एप्लीकेशन इजीली समझ में आ जाएगा. So don't worry about it कि मैंने इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया या सवाल सॉल्व नहीं किए. सवाल सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट तो इजीली हो जाएगा. जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं वो 1 upon v plus 1 upon u 1 upon f के फॉर्मूले पे आते हैं. सो यू हैव टू रियली प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस. दिस चैप्टर इज ओवर फॉर क्या बोलते हैं दिस पार्ट, मतलब रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन अपना ओवर हो गया है. एंड नेक्स्ट क्लास में टुमारो, दैट इज either I will solve some questions, I'll see अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे,
और I'll start second part of this chapter, that is refraction. But पहले तुम लोग नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, एटलीस्ट थ्योरी को अच्छे से याद कर लो, सॉल्व एग्जांपल्स देख लो, अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई कर सकते हो. एंड लेवल 1 के क्वेश्चंस बहुत इजी है मेरी शीट के, उसको तो करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ज़्यादा टाइम मत देना, थोड़ी बहुत ट्राई कर लेना, बिकॉज क्वेश्चंस तो मैं पहले सॉल्व कराऊंगा तुम लोगों को, या तो ऑनलाइन ही सॉल्व कराऊंगा टाइम निकाल के कुछ और टेक्नोलॉजी से, या फिर जब रेगुलर क्लासेस शुरू होगी तब सॉल्व करवाऊंगा. एनी डाउट्स या एनीथिंग एल्स यू हैव टू टेल टू मी? कुछ और बोलना चाहते हो? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाउ इज दिस क्लास गोइंग ऑन? मैंने तुम लोगों को ये भी बोला था कि मेरे को फीडबैक दे दो कि ये लाइव क्लासेस कैसी चल रही है, एंड व्हाट चेंजेस यू वांट मी टू डू इन व्हाटएवर इज फिजिबल, सो दैट वी कैन मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग. पर अभी तक किसी के सजेशंस नहीं आए मेरे पास, और जितने भी टेस्ट हुए अभी तक उसमें से किसी ने कोई डाउट भी नहीं पूछा मेरे को. सो गो एंड ओपन योर टेस्ट, सॉल्यूशन खोलो, जो सवाल समझ में नहीं आया उसका सीधा फोटो खींचो, व्हाट्सएप पे भेज दो. मे बी मैं सवाल का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, लेकिन कोई ना कोई तो दे ही देगा, मुझे तो दे ही देगा. Samina, anything to say? No, sir, everything's good. Hmm? Everything's good, sir. मुस्तफा, नो सर. कुछ भी नहीं बोलना है? नहीं. सकीना, No, sir. क्या मतलब, लगता है तुम लोग पढ़ाई भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हितेन, नो सर. नहीं? उदित, क्या बोलना है तेरे को? आ रहा है सर, समझ में पड़ा रहा. ऐसा मुझे कुछ चेंज नहीं चाहिए. यशा, नहीं? Yes, sir. Okay. We'll over the class here only.